हमारे यहाँ ऐसी कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे आप लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं। इसका फर्स्ट थिंग पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट, इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, इसका रिलीजन से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, जो कि लोग गलत सोचते हैं कि आरएसएस का पॉलिटिक्स से, रिलीजन से, इन सब से लेना देना ना। उसका सिर्फ एक चीज से रिलेशन है, सोशल वर्क, सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ समझा जाता है कि आरएसएस जो है वो बहुत वो जो खाऊ पार्टीज होती हैं और बहुत इलीगल छापने वाली और इस टाइप का माइंडसेट बना हुआ है आरएसएस को लेके। मैडम, आप है ना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को देखिए, मैं सच में आंखों में आंसू थे मेरे, और मुझे समझ में आया कि इस पार्टी को अगले 50 साल कोई नहीं हरा सकता। डॉक्टर मोहन भागवत इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, डॉक्टर मोहन भागवत। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पूरी लाइफ इन्होंने डेडिकेट की किसको? आरएसएस को। थर्ड थिंग, मैं इनका एक सेशन अटेंड करने गया था, भाषण सुनने, आई गॉट शॉक्ड। हमारे यहां इतना तो मानते होंगे पैसे की कोई कमी नहीं है इंडिया में इस टाइम पर, तो खासकर गाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है। मैडम 1.5 लाख की ऑल्टो में एक बंदा उठ के आ जाए नेशनल लेवल पे, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर, मतलब हेड, और जस्ट एक ऑल्टो, सिंपल कार्यकर्ता की ऑल्टो में बैठ के आए। सिंपल। आरएसएस का जो निक्कर होता है ना, वो ग्रे कलर का, अब तो पैंट आ गई, पहले निक्कर होती थी, अभी भी ये मोहन भागवत निक्कर ही पहनते हैं। 150 रुपीज की निक्कर है और 100 रुपीज की शर्ट है, 15 रुपीज की टोपी है। वो आज भी वही पहनते हैं पब्लिक मीटिंग में। 110 या 120 रुपए का कुर्ता है, जिसे आप कह रहे हो खाऊ पार्टी। मैडम इट्स रियली 110, शॉकिंग। 100 जो आप है ना, मैं आपको फोटो भेजता हूं मोहन भागवत जी को की, और उसके पहले आपको पैसे बता देता हूं, और आप मुझे ये बता दीजिएगा कि ये कितनी खाऊ पार्टी है। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकंड रुकिए, मैं जरा आपको फोटो भेजता हूं इनकी जरा। मैडम विकीपीडिया पे मैंने है ना एक ये मोहन भागवत का पेज शेयर किया है, प्लीज आप अपने इस पेज को दिखाइए जरा। आ गया आ गया। यस, अब आप ये देखिए, ऊपर ब्लैक कलर की कैप है, 15 रुपीज। हम्म। शर्ट 150 रुपीज या 100 रुपीज अप्रोक्सीमेट। निक्कर और बेल्ट अप्रोक्सीमेट 150 या 100 रुपीज, यानी 1000 रुपीज से ऊपर से नीचे तक इन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे होंगे। दुनिया के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड और इस कपड़ों में है। घड़ी आपको इनके इनके हाथ पर घड़ी भी आपको 400-500 रुपए की मिलेगी। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, क्या वो हम्म। हारेगा किसी से? या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हारेगी जो डेडिकेटेड है? और ये इंस्पिरेशन कितनी प्रोवाइड करते हैं? माइक ऑफ कीजिए मैडम। ये इंस्पिरेशन कितनी प्रोवाइड करते हैं? और रहते खाऊ मैडम, आरएसएस के जो कार्यकर्ता है ना, आपको कभी कभार खबर ये मिलती है और देख के रोना आता है। ये आरएसएस के कार्यकर्ता, एक बार ये हुआ, बीमार हो गया, उसको मतलब केयर टेकिंग नहीं हुई, संभालने वाला कोई नहीं हुआ, स्टेशन पे मर गया बंदा। कैन यू इमेजिन? फिर क्योंकि वो भूखा था, दवाई नहीं दे पाया मिली, और उसका कोई संभालने वाला नहीं था, लेकिन कंट्री के लिए डेडिकेशन ऐसा था कि वो स्टेशन के ऊपर मर गया, लेकिन भीख नहीं मांगी किसी से। ये आरएसएस है। अगर ये पैसे पर खेलता ना, तो आप यकीन मानिए कभी भी है ना इस लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी ना करता। पहली मामला ये है कि ये, हाँ जी, एक बात, व्हाट कंट्री डू फॉर देम देन? लाइक व्हाट नथिंग, हैज जस्ट इंडिया डन फॉर देम? नथिंग। इट्स आर्ट, नथिंग। कंट्री, दे आर फॉर कंट्री, कंट्री इज नॉट फॉर देम।
और वो चाहते भी नहीं कुछ। इसे यस नहीं चाहते, क्या चाहेंगे बताओ? और यही रीजन है, हमारे मोदी जी जो हैं, आप इनके अकाउंट में देख लेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और प्राइम मिनिस्टर्स हाउस के अंदर अपनी नमक का खर्चा भी खुद उठाते हैं। ये आरटीआई, हमारे यहाँ आरटीआई चलता है, हम जो इंफॉर्मेशन चाहें काफी सारी मिल जाती हैं। आरटीआई में ऑफिशियल रिकॉर्ड में बताया गया है कि मोदी जी अपनी रसोई के नमक तक का खर्चा खुद उठाते हैं, खुद। आपके यहां आपके पीएम जो है ना, वो घड़ी कहीं से गिफ्ट मिली और उसे बेच के खा गए। मैडम 10 लाख का सूट मिला था इन्हें, 10 लाख रुपीस का सफारी सूट। एक बार पहना जब बराक ओबामा आए, अगले दिन उसकी नीलामी हो गई, उसको नीलाम करवा दिया। अब लोग और दीवाने, 1.5 करोड़ के आसपास का वो सूट बेका और बंदे ने अपनी फैक्ट्री पे लगाया कि मोदी जी ने इस सूट को एक बार पहना था, और वो 1.5 करोड़ रुपीस हमारी गवर्नमेंट को मिल गए, काम खत्म।